नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, आप एडवांस और अर्थमेटिक के आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाके आप क्रम बाई क्रम देख सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे के इससे अच्छी बुक कोई नहीं हो सकती, इससे अच्छी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप इतने क्वेश्चन लगा लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप किसी भी एग्जाम में, आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, अदरवाइज आप कोई पुलिस वगैरह स्टेट पुलिस का कुछ भी एग्जाम देते हैं, वहां भी आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगी। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लगातार हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अर्थमेटिक की वीडियो आपने नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप लोगों को एडवांस की बहुत सारे टॉपिक कवर करा दिए गए। आज हमारा जो टॉपिक चालू होने वाला वो हमारा टॉपिक चालू हो रहा है भाई लोगों, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। इससे पहले अपन लोगों ने एरिया कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है? एरिया। बोले तो क्षेत्रफल अपन लोगों ने कंप्लीट पूरा कर दिया है। जैसे अपन लोगों ने क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा था, अच्छे खासे क्वेश्चन भी अपन लोगों ने कवर किए थे। ये हमारी सीरीज, ये हमारी क्या है, वॉल्यूम की है। तो आप लोग वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं और ये भी बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। इसमें अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सब हम आज आप लोगों को बताएंगे। चलिए हम चर्चा करने वाले हैं भाई को किसके बारे में। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे घन की बात करेंगे, एक यहाँ पे घनाभ की बात करेंगे, एक यहाँ पे बेलन की बात करेंगे, एक शंकु की बात करेंगे और एक गोला की बात करेंगे। ठीक है भाई लोग, इन सब के बारे में हम आयतन में पढ़ेंगे। ठीक है, घन क्या होता है सर? तो घन की आप इमेज देख पा रहे हो, ये वाली दिखाई दे रही होगी आपको। घनाभ क्या होता है सर? तो घनाभ की इमेज आपको ये दिख रही होगी सर। बेलन क्या होता है? तो बेलन की इमेज आपको ये दिख रही होगी सर। सर शंकु क्या होता है? तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और गोला क्या होता है? तो आपको इमेज ये दिखाई दे रही होगी। इन सब के बारे में अपन लोग सीखेंगे एक एक करके। अभी हमारा क्या स्टार्ट होने वाला? तो अभी स्टार्ट होने वाला हमारा क्या? घनाभ। क्या भाई लोगों? घनाभ। पहले हम घनाभ के बारे में जानेंगे और घनाभ में कौन कौन सी चीजें होती हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बेसिक तौर पे पूछा जा सकता है, वो भी हम यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो घनाभ के बारे में जानते हैं। घनाभ होता क्या है? तो घनाभ आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई दे रही है। ये लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, आपकी ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है। ऐसी आकृति में आयतन की अगर बात करें तो क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या होता है? क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल ऐसी आकृति होती थी जिसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता था। हम उसी आकृति में कुछ भर सकते हैं जिसमें गहराई या ऊंचाई हो। गहराई या ऊंचाई हो उसी में हम कुछ भर सकते हैं, अन्यथा हम उसमें कुछ नहीं भर सकते। ठीक है, तो कोई भी प्लेन एरिया, प्लेन सतह होती है उसका हमेशा क्षेत्रफल होता है। इसमें गहराई या ऊंचाई होती है उसको हम आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन। तो लंबाई चौड़ाई तो इसमें भी रहती है लेकिन इसमें ऊंचाई क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन। ठीक है भाई लोग, बोलिए आयतन। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन में क्या क्या आ जाएगा सर? लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। अभी तक अपन एरिया पढ़ रहे थे तो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे थे। लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब हमारा क्षेत्रफल कहलाता था। ठीक है, अब यहाँ पे आयतन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तीन भुजा काम करती है। एक लंबाई आ जाती है, एक चौड़ाई आ जाती है, एक ऊंचाई आ जाती है। किसी भी आकृति की बात हो, चाहे वो आपका गोला हो, चाहे आपका वो शंकु हो, चाहे आपका बेलन हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, इन सब में हम एक एक करके आपको बताएंगे। तीनों ही भुजाओं का उपयोग किया जाएगा। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। हमारे पास घनाभ देख रहे हैं, अगर मेरे इसको पूछे कि घनाभ का आयतन क्या होता है सर, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो हमारे पास शब्द निकल के आया घनाभ। क्या निकल के आया? घनाभ। ठीक है, क्यू वर्ड बोलते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है सर, और क्या रहता है सर इसमें? तो अगला रहता है भाई लोगों घनाभ। घनाभ का घनाभ का विकर्ण। ये क्या होता है सर? घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अभी हम एक एक करके आप लोगों को फॉर्मूला ही बताएंगे। पहले इसके बारे में आप समझ लेते हैं। लंबाई दिखाई दे रही होगी, चौड़ाई दिख रही होगी, ऊंचाई दिख रही होगी। इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है सर? पहला, इसमें शीर्ष कितने होते हैं? चाहे वो घन की बात हो, चाहे वो घनाभ की बात हो, दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। अगर हम इसको ऐसा थोड़ा सा कर देते हैं, इसके क्या होने, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। घन में इसमें क्या होता है? लंबाई चौड़ाई अलग अलग रहती है। ठीक है, घन में सभी भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। घनाभ में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे हम घन घनाभ की बात करें तो यहाँ पे एक शीर्ष शब्द निकल के आता है, एक फलक निकल के आता है, एक किनारा निकल के आता है। किनारा को हम क्या कह देते हैं सर? किनारे को हम बोल सकते हैं सतह भी बोल सकते हैं किनारे को, है ना। किनारे को हम फलक बोल सकते हैं ना, फलक अलग है हमारे पास, किनारे। अब एक एक करके अपन समझेंगे कि शीर्ष क्या है, शीर्ष किसे बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शीर्ष आपको 8 दिखाई दे रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 8। सर किसे कहते हैं शीर्ष? शीर्ष किसे बोलते हैं? तो शीर्ष का मतलब है, आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप ढंग से शीर्ष को देखो तो आपको शीर्ष कितने दिखाई दे रहे हैं? हम यहाँ पे 8 बोल रहे हैं शीर्ष। क्या दिखाई दे रहे हैं? अगला देख रहे हैं हम फलक बात कर रहे हैं, अगले बात कर रहे हैं हम किनारे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे शीर्षों की बात करें तो आप देखोगे, अगर यहाँ पे तो एक पॉइंट तो ये रहा सर, एक पॉइंट ये रहा, है ना, और एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। आपको 4 पॉइंट ऊपर दिख गए और 4 पॉइंट आपको नीचे दिख गए। 1 2 3 और कितने? 4। आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष, टॉप बोलते हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाला शीर्ष है और नीचे से देखेंगे तो ये वाला शीर्ष है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने? 8। टोटल 8 शीर्ष दिखाई दे रहे होंगे आपको। अरे ऐसे तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। रीजनिंग का टॉपिक है, आप लोग घन घनाभ पढ़ेंगे तो वहां भी आपको देखने को मिल जाता है। तो शीर्ष कितने हैं सर? इसमें 8 है। सर फलक कितनी है? फलक कितनी? तो फलक यहाँ पे 6 दिखाई दे रहे होंगे।
फलक आपको कितनी दिखाई होंगी सर? 6 दिखाई होंगी। कैसे दिख रही है? 6 देखिए ध्यान से। एक तो आपको ये दिखाई दे रही होगी सर, एक फलक आपको ये दिख रही है, ठीक है, एक आपको ये दिख रही है 2, एक आपको ये दिख रही है 3, ठीक है सर, और एक आपको ये दिख रही है नीचे 4, एक ऊपर है सर और एक नीचे, ठीक है। तो एक हो गया सर, 2 हो गया, 3 हो गया और कितना हो गया? 4। मैं बोलूंगा अगर ढंग से देखो आप लोग, एक तो फलक आपका ये बन गया हमारे पास, अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो एक ये वाला है, ठीक है, नीचे वाला। अभी आप इधर से ना देखें, ठीक है, एक नीचे और एक कहां पर? ऊपर है 2, एक इधर लगा हुआ है 3, एक इधर लगा है 4। अब आप देख रहे हो 4 के बाद एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा 5, एक आपको 5 ये दिख रहा होगा, एक पीछे इसके लगा हुआ है, ये कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। टोटल फलक कितने बन गए सर? 6 बन गए। कितने बन गए? 6। एक बार बैक करके दिखा देता हूं मैं इसको आपको सही से। चलिए आप देख रहे टोटल फलक कितने हो गए? 6 हो गए। कैसे बनेंगे सर? 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब ये साइड से भी लगे होंगे, तो एक इधर लगा होगा, एक इधर लगा होगा, एक इधर लगा 5 और एक पीछे लगा है कितना? 6। तो टोटल फलक कितने अपने पास? 6, ठीक है। फलक मतलब क्या होगा? फलक मतलब ये होगा कि आप किसी भी घन या घनाभ को देखते हैं, आप लोग घन या घनाभ को अगर उनको सबको अलग कर दें तो आपको 6 फलक दिखाई देंगे। कितनी फलक दिखाई देंगी? 6। घन या घनाभ मतलब उनकी दीवारों को अगर अलग अलग करके देखें तो टोटल आपको फलक कितनी दिखाई देंगी सर? 6 दिखाई देंगी, ठीक है सर। कितनी दिखाई देंगी? 6। 1 2 3 4, एक ये वाली 5 और एक पीछे लगी हुई है 6। तो टोटल फलक कितने हो गए सर? 6 हो गए। सर किनारे क्या होते हैं? किनारे क्या होते हैं? किनारे क्या होते हैं? किनारे का मतलब है सर, अगर ढंग से देखो तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं, ढंग से देखो यहाँ से यहाँ तक एक किनारा हो गया सर, ठीक है सर, ये 2 किनारा हो गया, ठीक है सर, 3 किनारा हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है सर। ये 4 किनारा बन गया। 4 किनारा इधर है तो ये देखो ये कितना बन गया? 5 बन गया, ये 6 बन गया, ये 7 बन गया और ये कितना बन गया? 8 बन गया, ठीक है सर। 8 के बाद अगर देखो आप ढंग से थोड़ा सा अगर देख पा रहे हो तो 8 के बाद देख रहे होंगे ये हमारे पास कितना हो गया सर? 9 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया? 10 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया सर? 11 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया? 12। तो टोटल मिला के अगर देखें तो किनारे कितने होते हैं सर? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? पहले आपको बेसिक पूरा पता होना चाहिए कि सवाल में अपन क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी, यहाँ पे शीर्ष पूछे थे, फलक पूछे तो किनारे पूछे थे। एक सवाल आया हुआ है इसमें अपने पास, पहले नंबर का क्या सवाल है थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है पहले वाले सवाल में, घनाभ में कितनी सरल रेखाएं होती हैं? घनाभ में कितनी सरल रेखाएं होती है? मैं एक बार चलता हूं भाई लोग, सरल रेखाओं की ओर चलता हूं मैं अपने वाले क्वेश्चन की ओर। सरल रेखा का मतलब क्या है? सरल रेखा का मतलब है कि ऐसी रेखा जो कहीं से मुड़े ना, कहीं से क्या ना हो, मुड़े ना, वो हमारी क्या कहलाएगी? सरल रेखा कहलाएगी। अगर आप देख रहे होगे तो एक तो हमारे पास सर ये थी, एक ये थी 2, एक ये थी 3 और ये कितनी थी? 4, ठीक है सर। 4 नीचे थी तो 4 ही ऊपर होगी, 4 और एक कितना? 5, 5 एक बाद 6, 6 के बाद एक 7, 7 के बाद एक 8, 8 ही हो गई। 8 के बाद अगर देख रहे हैं तो हमारे पास ये कितनी थी सर? तो एक हमारे पास ये हो गई 9, एक हमारे पास ये हो गई सर 9, ये हो गई सर 9, ये हो गई 10 और ये हो गई 11 और ये कितनी हो गई? 12। तो भाई लोग किनारों को ही हम क्या कहते हैं सर? सरल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल रेखा। क्या बोलते हैं सर? सरल रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी सरल रेखाएं इसमें? तो सर 12 सरल रेखाएं। कितनी है? 12। अब नहीं भूलोगे आप, अब नहीं भूलोगे। अब चलेंगे हम पहले नंबर के सवाल पे, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमको क्या क्या सीखना है, ठीक है भाई लोग। चलिए यहाँ पे हम पहले घनाभ के बारे में जान लेते हैं। घनाभ की आकृति मैंने आपको दिखा दी, घनाभ के बारे में भी आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है भाई लोग। चलो भाई पहले अपन घनाभ के क्या कर लेते हैं। घनाभ का अपन आकृति तो समझ ली, घनाभ में अपन किनारे भी जान लिए, घनाभ में हमने शीर्ष भी जान लिए, घनाभ में हमने फलक भी जान ली, है ना। सारी चीजें घनाभ के बारे में अपन ने पता कर लिया। अब जानते हैं अपन घनाभ के फॉर्मूले क्या होते हैं। घनाभ के फॉर्मूले क्या होते हैं? घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का क्या था सर? आयतन। क्या था आयतन सर? तो लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, इसको ही बोलते हैं भाई लोगों को क्या? आयतन, ठीक है सर। घनाभ क्या था हमारे पास? तो आप लोगों ने अभी देखा था, अपन लोगों ने घनाभ बनाया था। अगर आप थोड़ा सा आप लोगों को पता हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी घनाभ देखा हो तो मैंने अभी आप लोगों को बना के भी दिखाया था, ठीक है। एक बार मैं बना देता हूँ, अगर आप भी बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस प्रकार से बना सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास घनाभ बन रही है, इसमें लंबाई दिखाई दे रही है, इसमें चौड़ाई दिखाई दे रही है, इसमें ऊंचाई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा सर? अब यहाँ से निकल के आएगा घनाभ का विकर्ण। क्या निकल के आएगा? घनाभ, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है सर? विकर्ण क्या बोलते हैं? तो विकर्ण का मतलब होता है सबसे बड़े, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। क्या सबसे बड़ा सर? सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए, सबसे बड़े छड़ की लंबाई बताइए, सबसे बड़ी रॉड की लंबाई बताइए। तो अगर हम किसी कमरे के अंदर कुछ भी रखना चाहें तो रॉड को अगर हम रखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबाई वाली ऐसे में आ सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? विकर्ण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, विकर्ण। सबसे ज्यादा हाइट जो कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे लिखे जाए सबसे बड़े, सबसे नाम में सबसे बड़े ऐसा शब्द लिख के आ जाए तो समझ जाना विकर्ण के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, विकर्ण के बारे में होती है। सबसे बड़ा तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण होता है अपने पास रूट में आपके पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हमारे पास घनाभ का विकर्ण होता है। अगला आप लोगों को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या निकल के आता है सर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शब्द क्षेत्रफल आया है यहाँ पे, क्या लिखे आया है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की इकाई आप जानते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है। इसको मैं ऐसा कर लूं भाई लोगों, इसका नाम ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं, इसको सी दे देता हूं, ठीक है। लास्ट तक मैं आप लोगों को ये बोलता रहूंगा कि लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई सी है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, कुछ नहीं है, बात वही है, सवाल वैसे ही बनेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हमारे पास घनाभ का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इन 3 फॉर्मूले के बेस पे पूरे आपके सवाल चलेंगे, ठीक है। जितने भी सवाल बनेंगे सभी इसी 3 फॉर्मूले से बनेंगे। आप 5 बार लिखना है और 5 बार इनको बोलना है, आपको याद हो जाएगा। पहला क्या है, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण क्या था हमारे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रूट के अंदर। सर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 कोष्ठक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ठीक है। तो ये इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे और हम उत्तर बता पाएंगे। पहले सवाल का तो उत्तर अपन आराम से बता पाए, कैसे बता पाए, घनाभ में कितनी सरल रेखाएं होती हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था घनाभ में कितनी सरल रेखाएं होती हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था इसको हम किनारे या सरल रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं सर, किनारे बोलते हैं या क्या बोलते हैं, सरल रेखा। टोटल कितनी है सर, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितनी, 12, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे बिल्कुल अच्छे से चर्चा करके चलेंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आता है तो आप आराम से उत्तर बता पाए। इसका जो उत्तर निकलेगा वैल्यू क्या निकलेगा, बी बॉम्ब में निकलेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था, ठीक है। चलते हैं आगे सवाल के ऊपर पढ़ते हैं, अपने देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। एक घनाभ के 3 आसन्न फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, बी और सी है। इसका आयतन बताइए। क्या बताइए पहले वो, आयतन बताइए। क्या बताइए, आयतन। क्या बोला यहाँ पे, 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, क्षेत्रफल दे रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं घनाभ बना हुआ है सर, एक क्या बना हुआ है हमारे पास, घनाभ बना हुआ है, ठीक है सर। एक क्या बना हुआ है सर, घनाभ बना हुआ है। और घनाभ के बारे में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। घनाभ के बारे में बोला जा रहा है सर, हमारे पास क्या बोला गया घनाभ के बारे में, तो घनाभ के बारे में हमारे पास बोला गया है, इसको थोड़ा सही कर लो, गलत कैसे बन गया, थोड़ा सा आप इसको टेढ़ा कर देना, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास घनाभ बन गया। इसमें बोला है कि हमारे पास ये लंबाई होती है और ये हमारे पास चौड़ाई होती है और ये हमारे पास क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है क्षेत्रफल। क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या है सर, तो क्षेत्रफल होता है 2 भुजाओं का मल्टीपल, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ए इंटू बी। ये आपको कितना दे रखा है सर, तो ये इसका क्षेत्रफल दे रखा है ए। बी इंटू सी कितना दे रखा है सर, तो बी इंटू सी दिया है बी, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको कैपिटल भी मान सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल में दे रखे, तो आप इसको कैपिटल में मान सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया दे रखा था पहला, ए दे रखा है, आपको दे रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर अगला आएगा बी इंटू सी या बी इंटू एच, हमारे पास कितना बी है। अगला आएगा हमारे पास क्या आएगा सर, तो हमारे पास ए इंटू एच आएगा सर, ए इंटू एच बराबर हमारे पास क्या आएगा सी, है ना। लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया क्या होता है, 2 भुजाओं के गुणनफल को हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ये हमारे पास दे रखा है। इसका क्या पूछा सर, आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है घनाभ का, तो आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई करें, तो सर आप देख रहे होंगे, अगर आप सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको एल मान लो। क्या मान लो सर, एल मान के चल रहा है, पर लंबाई यहाँ पे एल मान लो। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एल भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और एच भी कितनी बार है, 2 बार है। तो आप देखेंगे अगर इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एल का एल में मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर बन जाएगा सर, इंटू बी का बी में मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा, इंटू एच का मल्टीप्लाई एच में करोगे तो एच स्क्वायर बन जाएगा। बराबर में अगर देखोगे तो आप ये कितना आएगा सर, तो ए इंटू बी इंटू कितना आएगा, सी आएगा, ठीक है सर। हमसे तो क्या पूछा, आयतन पूछा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप लोग बोलो तो एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ सर। कैसे, एल इंटू बी इंटू एच लिखा, होल स्क्वायर का मतलब है एल का भी स्क्वायर आएगा, बी का भी स्क्वायर आएगा और एच का स्क्वायर आएगा। बराबर में क्या दे रखा है सर, तो ए दे रखा है, इंटू में बी दे रखा है और इंटू में क्या दे रखा है सर, सी दे रखा है। हमसे तो आयतन पूछा है। आप लोग जानते होंगे घनाभ का आयतन क्या होता है सर, तो ए इंटू बी इंटू सी होता है, या इसको हम एल इंटू बी इंटू एच भी बोल सकते हैं। हमारे पास ये घनाभ का आयतन होता है। तो हमें तो ये चाहिए, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों पक्षों का रूट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं दोनों पक्षों का रूट करूंगा सर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
अगर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा सर? तो आप बोलोगे यहाँ से सर हमारे पास क्या बचा, स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ से बचा L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा सर? तो रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा सर कितना, रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास A इंटू बी इंटू कितना C आ जाएगा। सर ऐसा तो कहीं ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है सर, ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे C लिख लेना, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो आपको पता होगा जब भी किसी वैल्यू का रूट हटाते हैं, जब भी किसी मान का रूट हटाते हैं तो उसकी पावर 1/2 लग जाती है, क्योंकि रूट का मान 1/2 ही होता है। कितना होता है? 1/2। अगर आप इसका रूट हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा A इंटू बी इंटू एच इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा A इंटू बी इंटू सी की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। रूट का मान 1/2 होता है, ऐसा हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, ऐसा ऑप्शन में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में, ये हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ठीक है भाई लोगों, तो बिल्कुल बेसिक से सवाल है, कुछ है नहीं है खास, इसमें आसानी से कर सकते हैं हम, समझा के चला, इसलिए आपको समय लग सकता है। ठीक है, चलिए अगले चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? अगला कह रहा है एक बंद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अगर आप पहले नंबर के सवाल पे चलते तो मेरे को ध्यान दिलाइएगा आप लोग, यहाँ पे तो एक आयतन शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विकर्ण शब्द लिखा हुआ है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक ही जगह पे आपको दिख रहा होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बार बार आपसे लोगों से बहुत सारी चीजें बोलेगा, तो आपको क्षेत्रफल पूछेगा तो समझ जाना आप लोग क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, क्या होता है? तो कोष्टक में AB प्लस BC प्लस C है। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ पे चलते हैं हम तीसरे नंबर के सवाल में, हमसे ऐसी कुछ चर्चा की जा रही है कि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, A भी दे रखा है, B भी दे रखा है, C भी दे रखा है। कितना दिया है सर? A और BC, ये मैं 16 दे रखा है सर, और ये हमें कितना दे रखा है सर? इसको मैं यहाँ से रेशियो से हटा देता हूँ, नहीं तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। चलिए, ये 16 दे रखा है सर, और ये हमारे पास 2 दे रखा है, और ये हमारे पास कितना दिया? 8 दिया है। हमसे पूछा क्या यहाँ पे? तो हमसे पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल का मतलब भी संपूर्ण होता है और संपूर्ण का मतलब भी कुल ही होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यहाँ पे, तो आप आराम से बता सकते हैं क्या था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो ये था हमारे पास AB और प्लस BC और प्लस क्या था सर? BC और प्लस क्या था सर? CA। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, हम देखेंगे हमारे पास AB कितना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस BC कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा सर, प्लस CA कितना हो जाएगा? 16 पे 128 होता है सर, गुणा आप लोग कर लेना, सबको जोड़ेंगे हमारे पास उत्तर पेश हो जाएगा। पहले जोड़ के देखते हैं हमारे पास कितना बन रहा है। तो 32 और ये कितना हो गया सर? हमारे पास 32 और ये हुआ हमारे पास कितना? 160 हो गया। 160 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 176 बन जाएगा। वो क्वेश्चन 176 बन रहा है, अंदर 176 बना, गुणा कर लेते, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लागी कितनी 1, 7 दूनी 14, 15 की 5, हासिल लागी कितनी 1 और 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो हमें कितना दिखाई दे रहा है भाई लोगों? 352 है ना। 6 दूनी 12 की 2, 7 दूनी 14, 14 एक 15 की 5, हासिल लागी एकम 2 एकम 2, 2 1 कितना बन गया? 3। सही जुड़ा है क्या हमारे पास? यहाँ पे 16 दूनी 32 बन गया हमारे पास, ठीक है, और 8 दूनी 16 बन गया। 16 8 कितना हो रहा है? 8 6 48 की 8, हासिल लागी 4, 8 एकम 4, सही है। ये हमारे पास 32 और ये कितना हो गया? हमारे पास 160 बन गया। ठीक है, 32 और 128 हमारे पास 160 बन गया। 160 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 176 बन जाएगा। 176 दूनी हमारे पास कितना हो रहा है? 352 हो रहा है। 352 हमें किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई लोगों के? आपकी किताब में देखें तो यहाँ पे एक गलती लिखी हुई है, उसको सही कर लेना। यहाँ पे ये 2 नहीं दे रखा सर, यहाँ पे ये 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, तो उसको सही कर लेना, तभी आपका उत्तर मैच कर पाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से देखा जाए तो 352 आ रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे 2 नहीं है सर, 12 है। कितना है? 12। तो यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा और पूरे सवाल को क्या करना पड़ेगा सर? सुधार करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसके हिसाब से तो हमारा 252 352 ही आ रहा था। दोबारा से कर लेते, हमारे पास कितना बनेगा? तो ये 2 क्वेश्चन में कितना बन जाएगा सर? 12 6 72 की 2, हासिल लागी 7, 12 1 12, 12 7 19 बोले तो हमारे पास 192 बन गया। प्लस 12 8 96 हो जाएगा सर हमारे पास, BC 12 8 96 और 16 8 कितना हो जाएगा सर? 128 हो जाएगा। अब अपन लोग जोड़ते कितना बन रहा है हमारे पास, जोड़ के देख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 8 से 14 और 14 और 2 16 की 6, हासिल लागी कितने हमारे पास? 1 है ना, 2 और 1 कितना हो गया? 3 3 9 3 9 3 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 21 21 की 1 आई, हासिल लागी कितनी सर? 2 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया सर? 4 हो गया। और बाहर कितना चल रहा है सर? 2 चल रहा है। आप क्या करेंगे? आप गुणा कर सकते हैं। अब आप जैसे 416 गुणा करोगे तो आपको फाइनली जो उत्तर देखने को मिलेगा वो 832 देखने को मिलेगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा 832, तो ये ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? C में लिखा हुआ है। इसको आप सही कर लेना, ये यहाँ पे गलत लिखा था। ठीक है भाई लोग, यहाँ पे 2 नहीं था, कितना था? 12 सेंटीमीटर था। कितना था? 12।